श्री शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि 883 बेड का होगा, ये बहुत जल्दी आपको मतलब आने वाले अगले साल में अक्टूबर 2024 में ये आपको मिल सकता है। इसके अंदर काम ऑलरेडी 25% हो चुका है और काम बहुत तेज गति से हो रहा है। तो हॉस्पिटल क्या है, यहाँ क्या क्या चीज़ें बन रही है, क्या यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आएगा, कॉस्ट क्या है, ग्रीन बिल्डिंग के कौन से फीचर्स ये यूज़ कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ यहाँ क्या क्या होंगी और फ्यूचर यहाँ पे क्या होने वाला है, टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या है और किन किन लोगों को इससे बेनिफिट मिलने वाला है, आज इस वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। वीडियो में कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि सारी जानकारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बड़ी डेवलपमेंट है, जब बड़ी डेवलपमेंट आती है तो उस एरिया को इम्पैक्ट करती है और वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सिलसिले को, आपको और इन्फॉर्मेशन में देता हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, मतलब इस एरिया का बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव के लोगों को कैटर करेगा, वो द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 102A में आ रहा है। यहीं पास में आप देखें तो एम्स बाड़सा के अंदर, वो भी यहाँ पर बहुत दूरी पे नहीं है, तो इसका बेनिफिट दोनों को आसपास होने का मिलेगा। कोई बहुत मेजर ऐसे इश्यूज होते हैं जो इस हॉस्पिटल में हैंडल नहीं हो पाएंगे, तो फर्दर फ्यूचर में एम्स जो कि पास में है और एक बहुत बड़ा सेटअप एम्स कहा जाता है, तो वो भी यहाँ से कोई बहुत दूरी पे नहीं है, तो उसका फ़ायदा भी आपस में एक दूसरे हॉस्पिटल्स को मिलने वाला है। टोटल एरिया की बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव में मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है, ये टोटल 30 एकड़्स में है। ये लोकेटेड है खिड़की माजरा में, जो सेक्टर 102A में आता है। काम ऑलरेडी यहाँ चल रहा है। इसकी एक्सपेक्टेशन है कि अक्टूबर 2024 तक ये बन जाएगा। अगर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ OPD स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट्स अलॉन्ग विद इंटेंसिव केयर यूनिट्स, एक ट्रॉमा सेंटर और साथ में 150 MBBS सीट्स भी होंगी। मतलब आप अगर बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं MBBS की, तो भी यहाँ वो फैसिलिटी होगी। और टोटल कॉस्ट की बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट की, ये सेक्टर 102A में है। यहाँ 542 करोड़ रुपए इसके अंदर टोटल लगने हैं, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों की मैं मिला के अगर बात करूँ। और काम जैसे मैंने बताया ऑलरेडी तेज़ी से चल रहा है और कॉस्ट यहाँ GMDA इसे 50% शेयर कर रहा है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुड़गांव 45% और साथ में माँ श्राइन बोर्ड जिसके अंदर ये हॉस्पिटल आता है, वो इसमें 5% की शेयरिंग लेकर इसको डेवलप कर रहा है। ग्रीन बिल्डिंग, जी हाँ, अब बात करते हैं ग्रीन बिल्डिंग के बारे में। जो इसकी बिल्डिंग नॉर्म्स हैं वो सारी ग्रीन बिल्डिंग के हिसाब से हैं। इसमें फीचर्स जैसे कि एनर्जी कंजर्वेशन, ऑन साइट पावर जनरेशन, वाटर कंजर्वेशन एंड रीयूज़, लो कार्बन फुटप्रिंट मटेरियल, ऐसी सब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ की गई है कि जिससे ये ग्रीन बिल्डिंग माना जाए। मतलब यहाँ गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन बिल्डिंग यहाँ बनाई जाए, उसी तहत इस हॉस्पिटल को भी बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं फैसिलिटीज़ की। जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी ये कॉलेज और हॉस्पिटल है, इसमें 883 बेड होंगे, 114 इमरजेंसी एंड ट्रॉमा बेड होंगे, 606 इसके अंदर जनरल बेड होंगे, 20 इसके अंदर प्राइवेट बेड होंगे, 52 HDU एंड ICU बेड होंगे, 68 इसके अंदर फ्लोटिंग बेड होंगे और साथ में 23 इसके अंदर नूक बेड होंगे। टोटल यह 10 ब्लॉक्स के अंदर होगा, जिसमें टीचिंग, हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑटोप्सी, एकेडमिक ब्लॉक होगा, UG एंड इंटर्न बॉयज़ हॉस्पिटल होगा, UG गर्ल्स एंड इंटर्न गर्ल्स हॉस्पिटल होगा, रेजिडेंट हॉस्टल होगा इसके अंदर, साथ में नर्स हॉस्टल होगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा इसके अंदर छोटा सा, एक गैस मैनिफोल्ड एंड सर्विसेज साथ में, और ESS ब्लॉक भी इसके अंदर शामिल होगा। फ्यूचर की बात करें तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इसे बनाया जा सकता है, उसका भी प्रावधान रखा गया है। इसके अंदर जो हाउसिंग होगी, हॉस्टल होगा, उसको इस हिसाब से प्लान किया गया है कि मल्टी स्टोरीड फैसिलिटीज, मतलब एक साइड में मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट के तौर पे हॉस्टल को रखा गया है, जिससे कि फुटप्रिंट मिनिमम यूज़ हो और एरिया का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो और फ्यूचर में एक्सपेंशन का स्कोप भी रहे। अब बात करते हैं कंप्लीशन की। जी हाँ, इसको अभी 1 साल लगना है। मतलब श्राइन बोर्ड की तरफ से बात कही जाए तो मेडिकल कॉलेज की सौगात 1 साल में मिल सकती है और यहाँ पे जो निर्माण चल रहा है बहुत ही तेज़ गति से चल रहा है।
पिछले कुछ दिनों में जीएमडी की जो सीईओ है ES मीणा जी, उन्होंने भी इसका दौरा किया और संबंधित अधिकारी हैं उनको और काम तेज करने के लिए कहा गया। अब बारी आ गई है कि आपको इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है। जी हाँ, बेनिफिटेड सेक्टर वैसे तो ये पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव होने वाला है, लेकिन 102, 102A, 103, 104 सेक्टर सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड होने वाले हैं। और पास में जैसा कि एक डंपिंग यार्ड था, उसको भी यहाँ से अब शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि हॉस्पिटल के पास बहुत ज़्यादा जंगली जानवर या पक्षी के कारण हॉस्पिटल में दिक्कत आ सकती थी। इस कारण से भी यहाँ से डंपिंग यार्ड को शिफ्ट कर दिया गया है। 102A के अंदर, जो कि मास्टर प्लान के अंदर ग्रीन है, वहाँ पर ग्रीन एरिया डेवलप होना है, तो हॉस्पिटल के पास में बहुत बड़ा ग्रीन एरिया भी फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी लैंड एक्वायर वहाँ नहीं हुई है। फ्यूचर में गवर्नमेंट एक्वायर कर पाती है या नहीं पाती, ये बात का मैटर है, इसको हम बाद में फिर लेंगे, क्योंकि आज मेरे को यहाँ पे ये ग्रीन एरिया मास्टर प्लान में तो ज़रूर दिखता है, लेकिन ग्राउंड पे ये पूरी तरह से नदारद है। यहाँ पर ना तो कोई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट आ सकते हैं, क्योंकि मास्टर प्लान में ये ग्रीन बेल्ट है, और ना गवर्नमेंट ने इसे अब तक एक्वायर किया है। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर आसपास के सेक्टर में रेजिडेंशियल रेंटल को पड़ने वाला है, क्योंकि जैसे ही हॉस्पिटल चलेगा यहाँ पर, तो यहाँ के काम करने वाले लोगों के लिए बेस्ट अप्रोच आसपास के जो ग्रुप हाउसिंग्स हैं वो रहने वाली हैं। तो आसपास के एरिया में कौन कौन सी ग्रुप हाउसिंग है, ये आप ऑलरेडी देख रहे हैं और समझ रहे हैं। जब रेंटल की डिमांड बढ़ती है, तो साथ में प्रॉपर्टी बाइंग की डिमांड भी बढ़ती है। तो हॉस्पिटल का बेनिफिट जो कि 1 साल में रेडी होगा, जैसे जैसे यहाँ पे स्टाफ आना शुरू होगा, जैसे जैसे लोग ट्रीटमेंट के लिए आना यहाँ शुरू होंगे, वैसे वैसे प्रॉपर्टी की खरीदारी में भी यहाँ इजाफा मिल सकता है। मतलब यहाँ प्राइस एप्रिसिएशन भी फ्यूचर में मैं देख रहा हूँ। ऐसी हॉस्पिटल की कुछ और साइट्स भी हैं जो फर्दर फ्यूचर में यहाँ पर आ सकती हैं। इस एरिया को ऑलरेडी मेट्रो कनेक्टिविटी मिल चुकी है। जो मेट्रो का काम अब यहाँ शुरू हो रहा है, उसमें सेक्टर 101 के पास तक मेट्रो आ रही है, और हॉस्पिटल वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो हॉस्पिटल के आने वालों को यहाँ मेट्रो कनेक्टिविटी भी मिल रही है। फिर बात करें तो इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल को जो कनेक्टिविटी मिल रही है, उसमें 75 मीटर रोड, चूँकि ये 75 मीटर रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे के बीच में है, तो द्वारका एक्सप्रेसवे और 75 मीटर रोड दोनों से इसकी कनेक्टिविटी है। बीच में सेक्टर रोड है, सेक्टर रोड के थ्रू आप इस हॉस्पिटल में पहुंच सकते हैं। दूसरा, हीरो होंडा चौक से ऑलरेडी ROB जो बन गया है, ऑलरेडी द्वारका एक्सप्रेसवे तक कनेक्ट हो चुका है, वो भी आपको ओल्ड गुड़गांव से जोड़ता है। साथ में दौलताबाद फ्लाईओवर है, ये भी आपको यहाँ ओल्ड गुड़गांव से जोड़ता है। तो ओल्ड गुड़गांव और न्यू गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे की दूरी अब बहुत ज़्यादा नहीं रह गई, मैक्सिमम कनेक्टिविटी अलग अलग जगह से दी गई है। और चूँकि ये अपकमिंग एरिया है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का फोकस है। जैसा पिछले कुछ दिनों में देखा आपने कि द्वारका एक्सप्रेसवे क्या बन के आया है, स्टेट ऑफ आर्ट कैसे है, ये नितिन गडकरी जी ने ऑलरेडी अपने वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया। तो द्वारका एक्सप्रेस एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है। फ्यूचर में यहाँ बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। धीरे धीरे आप ऐसे गवर्नमेंट के और प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में यहाँ आते देखेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें पता रहती है, लेकिन कई बार जब तक वो चीज़ ग्राउंड पे नहीं आ जाती, तब तक हम आप लोगों से शेयर नहीं कर पाते हैं। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको जानकारी कैसे लगी, और फ्यूचर में और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।